ब्रेकफास्ट में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर वार्तालाप हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने ट्रंप से तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत की। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ईरान सीज फायर के बाद ये पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये वार्ता तब हुई जब ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक करने का ऐलान किया है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर ने इस बातचीत के बारे में बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि वे बताना चाहते हैं कि अमेरिका भारत से प्यार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फोन वार्ता की जानकारी देते हुए कहा कि इस बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की गई है। इसके अलावा दोनों के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया गया है। पश्चिम एशिया के हालातों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों के बीच 40 मिनट तक बातचीत चली। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तकरीबन 40 मिनट बात हुई और इस दौरान पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा की गई। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ओर से हॉर्मुज जलसंधि पर नाकेबंदी की गई है, जिसका चीन और दक्षिण कोरिया ने विरोध किया है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ट्रंप ने बातचीत की है और ये बातचीत तकरीबन 40 मिनट तक हुई है। और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री को फोन किया और 40 मिनट तक दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्तालाप हुई है। इस दौरान पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा हुई। बिहार में आज से सम्राट सरकार की शुरुआत हो रही है। सुबह 10:50 पर लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह है। वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी बिहार के नए सरताज होंगे। मंगलवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। इसका प्रस्ताव कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा, जिस पर सभी ने अपनी सहमति प्रकट की। सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू की ओर से विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी मंत्री पद की शपथ लेंगे। दोनों नेता नई सरकार में डिप्टी सीएम भी होंगे। सम्राट चौधरी जी के कंधे पर जिम्मेदारी मिली है। आज नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव दिया है लेकर के और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी का और नरेंद्र मोदी के सपनों का बिहार बनाने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी जी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया। नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव दिया और उसका सब एनडीए के सहयोगी ने सपोर्ट किया है। बहुत खुशी की बात है। सम्राट चौधरी जी युवा हैं, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार जी ने जो विकास की गाथा लिखी है उस लीक को भी आगे बढ़ाएंगे और नरेंद्र मोदी के सपनों का विकसित बिहार बनाएंगे। वहीं विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में नीतीश सम्राट के प्रस्तावक बने। नीतीश ने माला पहनाई। इस दौरान वहां मौजूद सभी विधायकों से ताली भी बजवाई गई। सम्राट चौधरी ने इस दौरान नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने कहा, मैंने नीतीश जी से राजनीति करनी सीखी है, उनके साथ मैंने काम किया है। उनके समृद्ध बिहार को और आगे ले जाना ही मेरा मकसद है। वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे और विशेषकर मोदी जी का जिनके सिर पर हाथ हो वो राज्य अपने आप ही प्रगति करने लगता है। मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीतीश जी के नेतृत्व में मुझे विश्वास है कि सम्राट जी बिहार को और ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए बहुत हर्ष की बात है, पूरे बिहार के लिए हर्ष की बात है कि एक युवा नेता के नेतृत्व में अब बिहार का सर्वांगीण बिहार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को सजाने का काम किया, उनके काम को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी सर्वसम्मत से एनडीए विधायक दल के नेता श्रीमान सम्राट चौधरी चुने गए। उनको हृदय से बधाई। बिहार में जो एनडीए की सरकार है अब उसका नेतृत्व
मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी करेंगे और जो बिहार को जो विकास के पथ पर माननीय नीतीश कुमार जी ले गए हैं उसको और गति देंगे। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। सम्राट चौधरी जी एनडीए के नेता बने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 साल बिहार को आगे बढ़ाया। अब नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की अगुवाई में बिहार और आगे बढ़ेगा, हम लोग का पूरा विश्वास है। बीजेपी का एक बहुत बड़ा सपना था बहुत सालों से कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री कभी ना कभी हो जाए। अब नीतीश कुमार को दिल्ली में भेज दिया और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया है। और क्या है, अब बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में 20-22 साल में इतना बड़ा विकास तो नहीं हुआ है। अब देखेंगे सम्राट चौधरी क्या करते हैं। गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में आज एक खास और बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का फोकस विकसित भारत विकसित यूपी विजन पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां विद्यार्थियों, किसानों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करेंगे। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हैकाथॉन के विजेताओं के मंच पर सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किए जाएंगे, जिससे शिक्षा, तकनीक और कृषि के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। ये पहल युवाओं, किसानों और तकनीकी विकास को एक साथ जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कार्यक्रम। यूनिवर्सिटी में छात्र छात्र किसानों को सम्मानित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ विकसित यूपी विजन पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान जो है यूनिवर्सिटी में छात्र किसानों को सम्मानित करेंगे सीएम। विकसित यूपी विजन पर खास फोकस रहेगा सरकार का और इस दौरान कई खास महत्वपूर्ण एमओयू भी सरकार की ओर से साइन किए जाएंगे, जिससे शिक्षा, तकनीक और कृषि के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। ये पहल युवाओं, किसानों और तकनीकी विकास को एक साथ जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो देखिए, विकसित यूपी विजन पर सरकार का खास फोकस है। इसी विजन को साथ लेकर जो है यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान छात्रों, किसानों को सीएम की ओर से सम्मानित किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो है सरकार बढ़ावा दे रही युवाओं को और ये पहल किसानों और तकनीकी विकास को एक साथ जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। और इस कार्यक्रम के दौरान सरकार जो है तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े एमओयू साइन कर सकती है। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में इस अहम विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन को संबोधित करेंगे और सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए विस्तार से जानकारी देंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह इस बिल पर चर्चा का जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में इस बिल पर 16 और 17 अप्रैल को चर्चा और वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए कुल 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सरकार की ओर से इसे प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सके। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी और उसके लिए संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। 16-17 अप्रैल को जो है विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जो है विस्तार से चर्चा की जाएगी और वोटिंग भी कराई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और इस बिल को लेकर जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाले निकिता पोरवाल ने महिला सशक्तिकरण बिल को लेकर अपना समर्थन जताया। निकिता पोरवाल ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में एक छोटी सी पहल भी बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है। जबकि हम नारियों को सशक्त करने की बात करते हैं, इस कद्र मुहिम निकाली जाती है तो इससे केवल एक नारी का भला नहीं होता बल्कि कईयों का भला होता है। मेरी तरफ से अपनी सरकार को बहुत आभार है। एक छोटी सी पहल भी इंडिया जैसे बड़े देश में बहुत चमत्कार कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है।
तो जब भी हम हमारी नारियों को सशक्त करने की बात करते हैं, उनके लिए इस तरह की कुछ मुहिम निकाली जाती है, तो सिर्फ एक नारी का भला नहीं होता है। जितने परिवारों में जाती है, जहाँ से वो आई हैं, जिस घर में शादी करके जाएंगी या नहीं भी जाएंगी, अपने आसपास जितने भी लोग रहेंगे, उनकी जो फैमिलीज जो एक्सपैंड करती हैं, उनका भला होता है। तो मुझे लगता है किसी भी देश की प्रगति का सबसे बड़ी नींव होती है उनके बच्चे और उनकी नारियों का सशक्तिकरण। और आज हम इस बिल के द्वारा देख पा रहे हैं कि ये बहुत सफल रूप से होगा। सो मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, मेरी तरफ से बहुत आभार है हमारी सरकार को, जो इतने एक थॉटफुल डिसीजन के साथ हमारे सामने एक एम्पावरमेंट का बिल लेके आ पाए हैं। So I support it with all my heart, and I believe that the people of my country, and especially the women of my country, will also support it and follow it, and will take benefits from it. बिल पर चर्चा की जाएगी। 16 से 17 अप्रैल को ये चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सदन में संबोधित करेंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए संसद का जो है विशेष सत्र आयोजन किया गया है। इसको लेकर जो है सरकार ने विहिप भी जारी की थी। सरकार की ओर से कहा गया था कि सभी सांसद इस दौरान चर्चा में मौजूद रहे और सभी सांसद जो है सख्ती से विहिप के नियमों का पालन करें। आपको बता दें कि 16 से 17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र है और महिला आरक्षण बिल को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जबकि इस बिल को लेकर जवाब देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए, संसद के सत्र से पहले इंडिया गठबंधन जो है बैठकें कर रहा है। तो आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर महिला आरक्षण बिल को लेकर बैठक भी है। इस दौरान इंडिया ब्लॉक के सभी नेता जो है शामिल होंगे और महिला आरक्षण बिल पर जो है चर्चा करेंगे। तो वहीं बीजेपी के समर्थन में कई लोगों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार का जो है आभार व्यक्त किया है। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए फेमिना मिस इंडिया ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। तो बता दें कि महिला आरक्षण बिल पर जो है चर्चा होगी। 16 से 17 अप्रैल तक ये चर्चा चलेगी। इस दौरान वोटिंग भी होगी, चर्चा भी होगी और इसका जवाब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संबोधित करेंगे। और सरकार ने जब विहिप जारी करी थी तभी सभी सांसदों को निर्देश दिए गए थे कि चर्चा के दौरान सभी सांसद जो है मौजूद रहे और सभी नियम जो है सख्ती से पालन किए जाए। तेलंगाना की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता एनवी सुभाष ने इस पूरे मामले को लेटर पॉलिटिक्स करार दिया है। सुभाष ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी जानबूझकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम किसी जनहित के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया है। भाजपा नेता ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। सुभाष के मुताबिक रेवंत रेड्डी कांग्रेस नेतृत्व खासकर गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का जो है भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। लेटर पॉलिटिक्स पर जो है सियासत गरमाते हुए नजर आ रही है। नॉर्थ साउथ डिवाइड का आरोप तेज हो गया है। तो देखिए, बीजेपी पर रेवंत रेड्डी ने बड़ा हमला बोला है। तेलंगाना में जो है लेटर पॉलिटिक्स गरमाती हुई नजर आ रही है। रेवंत रेड्डी जानबूझकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन करने की राजनीति करे, ऐसा बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने इस पूरे मामले को लेटर पॉलिटिक्स करार दिया है। सुभाष ने आरोप लगाया है कि रेवंत रेड्डी जानबूझकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये कदम किसी जनहित के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया है। भाजपा नेता ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। सुभाष के मुताबिक रेवंत रेड्डी कांग्रेस नेतृत्व खासकर गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ईरान टकराव अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ चल रही जंग अब खत्म होने के बेहद करीब है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोबारा बातचीत की कोशिशें जारी है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की होती तो आज इस
परमाणु हथियार होता। उन्होंने कहा, अगर हमने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया का संतुलन पूरी तरह बदल जाता। जब उनसे पूछा गया कि जंग खत्म हो चुकी है क्या, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये खत्म होने के करीब है। हॉर्मोज पर ब्लॉकेज के बाद ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के खिलाफ जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जंग जो है लगभग खत्म होने वाली और जल्द ही पता चल जाएगा कि जंग जो है खत्म होने वाली है। ट्रंप ने जो है बड़ा दावा किया है, बोले जंग खत्म होने के करीब है। हॉर्मोज पर ब्लॉकेड के बाद ट्रंप का बड़ा दावा आया। वहीं सामने आया है कि दूसरे दौर की बातचीत जो है इस्लामाबाद में ही की जाएगी। इसकी कोशिशें अमेरिका की ओर से लगातार की जा रही हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत अलर्ट मोड पे है। कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। हर पल हालात पर नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार से अहम बातचीत की, जिसमें वेस्ट एशिया के मौजूदा हालात, ईरान और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। खास तौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। इसके अलावा एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से भी फोन पर बातचीत की, जहां ईरान अमेरिका इजराइल तनाव के वैश्विक असर पर मंथन हुआ। इजराइल ने साफ संकेत दिए है कि ईरान के एक्शन पर कड़ा जवाब जरूरी है। वहीं भारत ने संतुलित रुख अपनाते हुए बातचीत और स्थिरता पर जोर दिया है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। ऐसे में यहाँ बढ़ता तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है और यही वजह है कि भारत हर मोर्चे पर सतर्क है। दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां बुद्ध विहार में एक प्लॉट में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा देर रात हुआ जब इलाके में बनी झुग्गियां और कबाड़ के ढेर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया और मौके पर 6 फायर अटेंडर तैनात किए गए। फायर ऑफिसर अजय शर्मा के मुताबिक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। हालांकि इस हादसे में अभी तक 3 लोगों की जान चली गई है। राहत की बात यह है कि कोई अन्य घायल नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि आग कबाड़ में लगी और तेजी से फैल गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बुद्ध विहार में कोई प्लॉट था जिसमें झुग्गियां बनी हुई थी 3-4, और वो कबाड़ी का सामान इकट्ठा करते थे और उसी में फायर इंसिडेंट हुआ है। ये 1:25 की कॉल बताई गई है और गाड़ियां इसमें 6 आई हैं टोटल और 3 कैजुअलिटीज इसमें अभी हमने देखी हैं। कुछ घायल भी हुए सर लोग? नहीं, घायल कोई नहीं है। वो 3 ही लोग इसमें बताए हैं रहते थे, बाकी लोग